आ जाएंगे इनके जो नई पोर्टल है जहां से आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम करना होगा, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है और ऊपर में ही ऑप्शन मिलता है जनरल पब्लिक का, आप इस पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो हॉस्पिटल वाले लोग हो या जो आरटीपीएस काउंटर पर ऑपरेटर होते हैं, वैसे लोग जिनका आईडी पासवर्ड बना हुआ है वे लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आप आम नागरिक है तो जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे। अगर आपका आईडी नहीं बना है तो यहाँ पर साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। 5 स्टेप को पूरा करना है और आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने बताया है कि वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुका है, वो वीडियो चैनल पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो है या कमेंट बॉक्स में इसका डायरेक्ट लिंक जो है उपलब्ध करा दी गई है। आईडी पासवर्ड मिल जाने के बाद डायरेक्ट आपने जो नंबर या ईमेल दिया है उनमें से कोई एक डिटेल को डालेंगे। कैप्चा कोड जैसे 20+14 मतलब 34, तो 34 लिखेंगे। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो नंबर देंगे उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करेंगे। लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा आपका जो भी ईमेल आईडी है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, आप जितने भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं उनका सभी डिटेल जो है यहाँ पर शो करता है। उसका जो भी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, यहाँ पर टाइप ऑफ इवेंट में पता चलेगा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ उसका जो रिपोर्टिंग डेट है वो पता चलेगा और उसका स्टेटस क्या है, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो जानकारी मिलेगी। तो क्योंकि अभी एक भी डिटेल नहीं दिखा रहा, मतलब कि अभी तक एक भी जो है इस आईडी से जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई नहीं हुआ है। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए बर्थ का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कई सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। मैं बता देता हूँ कि किस ऑप्शन का क्या काम है। देख, पहला ऑप्शन है सर्च बर्थ रजिस्टर, मतलब कि जो आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका डिटेल जो है जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उससे आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा है रिपोर्ट बर्थ, मतलब कि जिन बच्चे की जन्म हुई है आप उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिपोर्ट बर्थ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा जो ऑफलाइन माध्यम से उन्होंने बनाया है या उनका जो पेपर पर वो जो जन्म प्रमाण पत्र है वो मिला है, वो चाहते हैं उससे अब नए डिजाइन में जो मिलता है मतलब डिजिटली टाइप का उससे प्राप्त करना। तो उनको क्या करना होगा, ऐड ओल्ड इवेंट वाले विकल्प पर क्लिक कर वो ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड स्टिल बर्थ, आप इस पर उस ऑप्शन का काम ले सकते हैं। और अगला ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि जो व्यक्ति स्टिल बर्थ यहाँ पर के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उससे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं रजिस्टर फॉरेनर बर्थ, मतलब कि जो विदेशी बच्चे का जन्म होता है विदेश में तो उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं अलग अलग आप कमेंट करेंगे तो सबके ऊपर मैं वीडियो ला दूंगा। अभी मैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बर्थ रिपोर्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार आपके सामने फॉर्म खुलता है जिसमें सबसे पहले लीगल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है। यहाँ पर 2 चीज़ इन्होंने बताया है नोट में। यदि आपको अंग्रेजी से श्रेणी भाषा में दर्ज किए गए डाटा के ऑटो ट्रांसलेशन में परेशानी हो रही है तो आप कीबोर्ड में स्पेस वाला जो बटन होता है स्पेस बार उससे दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है आप इंग्लिश में जो लिखेंगे वो हिंदी में आ जाएगा। अगर मान लीजिए हिंदी में आता है लेकिन वो अगर अनुवाद गलत है तो उससे आपको सुधार कर लेना है, अन्यथा ये गलत ही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट बताना है कि आप किस स्टेट के जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। तो अभी देखेंगे कुछ ही स्टेट का यहाँ पर नाम मिलता है। आपका जो स्टेट होगा उससे आपको चयन करना है। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज होगा वो देखने को मिलता है। सेकेंडरी लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस डेट को आप अप्लाई करते हैं डेट ऑफ रिपोर्टिंग में वो डेट देखने को मिलेगा। बच्चे की जो भी सूचना है वो इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है तो बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से क्या करेंगे, साल चुनेंगे, जो महीना है उससे चुनेंगे, जो एज होगा उससे चुनेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 2005 में हुआ है तो 2005 और यहाँ से मंथ और डेट चुनेंगे, उससे आप चयन करेंगे। उसी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से कंफर्म करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उससे आपको यहाँ पर डालना है। बाकी बताएंगे कि बच्चे का जो जन्म हुआ था उस समय उसका टाइमिंग क्या था, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे।
जो कि आपको घड़ी मिल जाता है। मान लीजिए 1 बजे रात में उनका जन्म हुआ 1:05 पे, तो इस प्रकार आप चयन कर सकते हैं। AM PM भी चयन करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं पता है तो इससे छोड़ सकते हैं। जहाँ पर इस प्रकार स्टार बना है वो डिटेल आपको देना ही है, जहाँ नहीं बना है वो डिटेल छोड़ सकते हैं। बच्चा का जो जन्म हुआ है वो लड़का है या लड़की है वो जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। बच्चे का जन्म हुआ होगा तो अगर मान लीजिए उनका उम्र अधिक हो चुका है तो उनका आपने आधार कार्ड बनवा ही लिया होगा, तो आधार कार्ड बना होगा तो यहाँ पर आपको आधार वाला ऑप्शन चुनना है। अगर नहीं बना है तो इसे आप छोड़ सकते हैं ऐसा ही। अगर बना है तो आधार को चुनेंगे तो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, तो वैसे स्थिति में आप इस चेकबॉक्स पे टिक करें। मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट होते हैं जो बच्चे का नामकरण नहीं कराते हैं और चाहते हैं बनाना, वो लोग भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए अपने बच्चे का नामकरण करवा लिया है तो आपको इस चेकबॉक्स पे टिक नहीं करना है। बच्चा का जो भी नाम होगा आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर हम राहुल लिखते हैं और उनका मिडिल नेम जो होगा यहाँ पर, और नीचे देखेंगे हिंदी नाम आ जाता है। ये गलत आएगा तो इससे आप सुधार कर लीजिएगा। और जो भी उनका मिडिल होगा तो मिडिल नेम, लास्ट नेम जो होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार जो है उनका नाम देखने को मिलेगा। बाकी जो बच्चे का नाम है एक बार पुनः दोबारा से डालना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम जो होगा इस बॉक्स में डालना है। बाकी बच्चे का जो भी अभिभावक है उनका जो भी नाम है यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। हिंदी में उनका नाम देखने को मिलेगा। बच्चे के जो पिता होंगे उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी देंगे। उनका जो भी आधार नंबर होंगे बच्चे के पेरेंट का, उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसी अकॉर्डिंग माता जी की विवरण देना है तो माता जी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना है। वो हिंदी में नाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो आप दे सकते हैं। उनका आधार नंबर जो भी है वो आप दे देंगे। माता पिता का आधार नंबर आप ज़रूर दे दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि इनका जो डिटेल है जल्द से जल्द वेरीफाई होगा माता पिता के डिटेल के बिहार पर। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर बोला गया है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता बताएं। मतलब माता पिता अगर भारत में ही रहते हैं तो यहाँ पर इन इंडिया चुने। अगर इंडिया से बाहर उनके माता पिता रहते हैं तो आउटसाइड इंडिया चुने। अब यहाँ पर इंडिया में ही है तो किस राज्य में उनके माता पिता रहते हैं, बच्चे के जन्म के समय वो डिटेल पूछी गई तो वो बताएंगे। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बताना है। जो आप स्टेट चुनेंगे तो उस स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उसकी डिटेल आ जाएगी। फिर जो भी उप जिला होगा मतलब जो ब्लॉक होगा वो आपको यहाँ पर चयन करना है। जो आप विलेज है तो आप विलेज यहाँ से चुनें। अगर शहर में रहते हैं तो आप शहर चुन सकते हैं। बाकी यहाँ पर विलेज की डिटेल आएगी, उससे चयन करेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर बिल्डिंग नंबर है तो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ हाउस नंबर है तो बता सकते हैं। स्ट्रीट नेम है तो बता सकते हैं। लोकेलिटी या पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूछा गया है माता पिता का जो अस्थाई पता है वो क्या है। जैसे क्या माता पिता का अस्थाई पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, तो वैसे स्थिति में आप हाँ करें। अगर अलग है तो यहाँ पर नो कर जानकारी को बतानी है। बाकी जन्म का स्थान बताना है, यानी बच्चे का जो जन्म हुआ था वो घर पे हुआ था या अदर पैलेस पे हुआ था तो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे अन्य अगर आप चुनते हैं तो आपको आगे जानकारी पूछेगी। अगर घर पे ही हुआ है तो आप यहाँ पर हाउस चुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता सामान्य है, तो वैसे स्थिति में आप इस चेक बॉक्स पर टिक करें। अगर अलग अलग है तो यहाँ आपको टिक नहीं करना है। जो भी डिटेल होगा यहाँ पर आपको फिल करना है। सामान्य है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपका फिलअप हो जाएगा। जिसमें कुछ जानकारी जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट ही रहेगी, आपका जो ब्लॉक होगा वो बताएंगे। साथ ही साथ जो भी विलेज होगा, पिन कोड होगा बताएंगे। यहाँ पर बिल्डिंग का नाम पूछा गया है, स्ट्रीट, लोकेलिटी या पोस्ट ऑफिस पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन यूनिट पूछा गया है, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। मतलब आपका जो ब्लॉक होगा वही आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट होता है, उसका नाम मिलता है, आप उससे चयन करेंगे। और एक ऑप्शन मिलता है सेव एज ड्राफ्ट का, जिस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका लीगल इन्फॉर्मेशन सेव होता है। अब आप दूसरे स्टेप स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। इसमें माता पिता के बारे में जानकारी पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है ग्राम या शहर का नाम जहां माता पिता का निवास हो, वो जानकारी बतानी है। यदि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता आपने पहले डाला है वही पता अगर उनके माता पिता का है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी ब्लॉक है, जो भी विलेज होगा उससे आप चयन करेंगे।
उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पिता का इन्फॉर्मेशन पूछा गया, तो फादर का जो भी उनका धर्म होगा वो बताएंगे। साथ ही साथ उनके पिता का जो एजुकेशन है कहाँ तक है वो बताएंगे। अगर मान लीजिए पिता उनके पढ़े लिखे नहीं है तो एक ऑप्शन मिलता है अशिक्षित का, उससे भी आप यहाँ से चयन करेंगे। पिता करते क्या है वो जानकारी आपको देनी है। बाकी माताजी के बारे में पूछा गया, माताजी का क्या धर्म है, माताजी की क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक है, माताजी क्या करती है वो जानकारी आप बताएंगे। फिर यहाँ पर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो पूछा गया है उनके माता पिता के बारे में जानकारी पूछी गई है, जिसमें विवाह के समय माता की आयु क्या था वो जानकारी देनी है। जैसे मान लीजिए जब शादी हुई थी महिला का, उस समय महिला की उम्र 23 साल है, तो यहाँ पर आप 23 साल बताएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया कि जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय माता की आयु कितनी है। मान लीजिए 23 साल में किसी महिला की विवाह हुई थी और 2 साल बाद उनका बच्चा हुआ, तो उस समय उनकी उम्र जो है 25 साल हो चुका होगा। 1 साल बाद हुआ है तो 24 हो गया होगा। तो आपको बताना है कि उनकी शादी कब हुई थी, वो साल यहाँ पर बता देंगे कि किस एज में हुई थी, और उसके शादी होने के बाद उनकी उम्र कितनी थी जब बच्चा हुआ, वो जानकारी देनी है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या बतानी है। मतलब कि माता के पास अभी जो है कितने बच्चे हैं। मान लीजिए किसी माता का ये पहला बच्चा है तो पहला बताएंगे, दूसरा बच्चा है तो दूसरा बताएंगे, चौथा है, तीसरा है, जो हो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पर देंगे। बाकी डिलीवरी का टाइप पूछा गया है। अब किस टाइप का डिलीवरी हुआ है, जैसे बहुत सारे महिला का क्या है कि डॉक्टर नर्स के यहाँ होता है तो वो बता सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे महिला है जिनको परंपरागत जो तरीका होता है, मतलब नॉर्मल टाइप से डिलीवरी होता है, उस टाइप का हुआ है। बहुत सारे का रिश्तेदार के यहाँ होता है, तो जो होगा, जैसे मेरे केस में महिला का ये जो नॉर्मल डिलीवरी है उनके घर पे ही हुआ है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को चुने हैं। बाकी यहाँ पर देखिए आपको प्रसाव का प्रकार चुनना है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल चुनेंगे। अब यहाँ पर बताएंगे बच्चे के जिस समय जन्म हुआ है उनका वेट कितना था, वजन कितना था, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पर बताएंगे कि जब बच्चे की जन्म हुई थी तो महिला की जो प्रेगनेंसी है वो कितने हफ्ते का था, वो जानकारी आपको देनी है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आपको देने होंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं देंगे तो आपका फॉर्म जो है अंत में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मैक्सिमम लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण यही है कि वो सही डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट में आपको जो है एक एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट देनी है, जिसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। अब इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना है एक बार समझ लीजिए। जैसे समझिए कि बच्चे का जब जन्म हुआ था उस समय माता पिता की जो एड्रेस होगा वो वाला जो है आपको प्रूफ देनी है। तो वैसे केस में आप सबसे बेटर ये है कि माता या पिता में से किसी का आधार कार्ड आप ज़रूर यहाँ पर दीजिए। अब इसमें खोजेंगे तो आधार का भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, आप इससे चुनेंगे और आधार कार्ड का आगे और पीछे दोनों साइड को क्या करेंगे, स्कैन कर कर यहाँ से आप उससे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट बोला गया है जो कि सपोर्टिंग के लिए आपको मांगे गए हैं। इसमें भी आपको जो है कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आपका है CGSH या ECHS कार्ड जो है, ये आपको अगर होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे का हॉस्पिटल में होता है तो ये सब जानकारी वहाँ भी मिल जाता है। इसके अलावा जो है अगर आपके पास फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म है वो भी आप दे सकते हैं। ये भी जब बच्चे का जन्म अगर हॉस्पिटल में होता है तो ये फॉर्म जो है भरा जाता है, वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। या अगर मान लीजिए नॉर्मल भी अगर आपका होता है तो आशा जो होती है ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म वो भरवाती है, या ये जो फॉर्म है उनके द्वारा आप लेकर ये फॉर्म आप भरवा सकते हैं और उससे आप यहाँ पर दे सकते हैं। या पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, आप जो भी देना चाहे उससे आप यहाँ से चयन करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आपको अपलोड करना है। वैसे मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म का जो लिंक है मैं उपलब्ध करा दूंगा। इस प्रकार बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए जितने भी ये फॉर्म है, जैसे यहाँ पर बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म है, इसी फॉर्म को आप भरवा कर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। स्टिल बर्थ के लिए ये फॉर्म है। इसके अलावा नीचे जब आप आएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ये फॉर्म है, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी इसमें फॉर्म दिए गए हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे डाउनलोड कर भर सकते हैं। तो इसमें 1 नंबर जो फॉर्म है ये आपको बर्थ रिपोर्ट को दर्शाता है। इसमें आपको लीगल इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ
स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन जिसमें कुछ जानकारी पूछी गई है, इसको भरकर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट भी आप दे दीजिए और ऐड मोड पर क्लिक कर अगर पैन कार्ड आपके पास है तो पैन कार्ड को भी आप दे सकते हैं, या अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उससे आप चुनकर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो उससे आप यहाँ पर अपलोड कर इससे आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका जो डिटेल है सफलतापूर्वक सेव होता है। अब एक बार पुनः आप अपनी जानकारी को एक बार देखें, कोई जानकारी गलत है तो अभी भी बैक हो सकते हैं। अगर डिटेल सही है फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि जो सर्टिफिकेट आपके इशू होंगे बर्थ सर्टिफिकेट, उस पर जो आप डिटेल चाहते हैं वो हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों रहे, तो आप यहाँ से बोथ वाले ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। नीचे करेंगे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इसका स्थिति देखना है कि आपका फॉर्म जो है कहाँ तक पहुँचा है, फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर मिलता है, साथ ही साथ आपका जो फॉर्म है उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर बता रहा है कि सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो स्टेटस वाले ऑप्शन में या यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है रिजेक्टेड एप्लीकेशन, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी मिल जाएगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। अब कहेंगे सर इसका प्रिंट कैसे मिलेगा, तो कहीं भी आपको प्रिंट नहीं मिलता है। आप यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कंट्रोल पे कर प्रिंट ले सकते हैं। इसको आपको एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है। अब आगे की क्या प्रोसेस होगी तो समझ लीजिए। देखिए आगे की प्रोसेस ये होता है कि जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपके जो भी नीचे देखे होंगे रजिस्टर यूनिट आपको दिखा होगा, तो जो भी आपके ब्लॉक का नाम रहा होगा वो ब्लॉक का नाम मिला होगा। अब उस ब्लॉक के लिए जो रजिस्ट्रार यहाँ पर नियुक्त किए गए होंगे उनका काम क्या होता है कि यहाँ पर लॉगिन वाले पर जब आप जाते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर फंक्शनलिटीज या इंस्टीट्यूशन, वो इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। वो अपना आईडी पासवर्ड कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे, फिर वहाँ पर आपने जो आवेदन दिया है उसका डिटेल उनके पास शो करता है। अब वो क्या करते हैं कि आपकी जो डिटेल है उसको वो अच्छे से मिलान करते हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसको मिलान करते हैं। उससे अगर आपकी पूरी डिटेल मैच खाती है तो आपका जो फॉर्म है वो वहीं से अप्रूव कर देते हैं। जब वो अप्रूव कर देते हैं तो विदिन कुछ ही दिन बाद जो है आपको पोर्टल पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पर आकर जनरल पब्लिक वाले पे आएंगे, अपना नंबर डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे तो वहीं पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या ये जो जन्म प्रमाण पत्र है आप अपने रजिस्ट्रार के मदद से जो आपके ब्लॉक है वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है नए पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का। ये हमने कंप्लीट प्रोसेस आपको